हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वर्ब की फॉर्म बनाई जाती थी, किस तरीके से वर्ब की फॉर्म को बनाया जाता था। आज हम देखेंगे कि इन्हीं वर्ब की फॉर्म से किस तरीके से अलग अलग ग्रुपों को बना सकते हैं, यानी कि नए नए वर्ड को बना सकते हैं। तो जिनके साथ मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा कि उन वर्ड की हिंदी भी क्या रहती है। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से इनको बनाना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूँ। मान लो कि अपन को इसका फर्स्ट फॉर्म मैं आपको दे देता हूँ, सेकेंड फॉर्म हमें बनानी है और थर्ड फॉर्म इसकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, जिसमें आपको रेगुलर और इरेगुलर दोनों बताए थे। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पहला वर्ड लिखता हूँ ऐड। अब ऐड का मतलब होता है कि मिलाना। किसी भी वस्तु के अंदर कुछ भी यदि आप मिलाते हो तो उसको बोलते हैं ऐड। अब ऐड के साथ यदि हम यहाँ पे ईडी का यूज करते हैं तो वह बन जाएगा एडेड। इसी की तरह यहाँ पे भी ईडी का यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, एडेड। उसी की तरह एक और वर्ड देता हूँ आपको, आंसर। और इसी की तरह आंसर का मतलब होता है कि उत्तर देना, उत्तर देना। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें भी यदि मैं आंसर की जगह ईडी लिख दूं तो आंसवर्ड बन जाएगा। इसी की तरह यहाँ पे भी आपको ईडी का यूज करना है और आंसवर्ड बन जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने अपीयर। अपीयर का मतलब होता है सामने आना। अपीयर का मतलब होता है सामने आना। सामने आना मतलब अपीयर का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, तो कुछ नहीं करना है आपको। अपीयर का पीछे ईडी लगा देना और पेड बन जाएगा। इसी की तरह यहाँ पे भी आपको यही करना है, अपीयर करना है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको। अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्या करना, गिरफ्तार करना। जिसके अंदर कुछ नहीं करना है। अरेस्ट का सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। इसी की तरह यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अरेस्टेड। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, पूछना। आस्क की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी ईडी लगाने से आस्क्ड, और इसकी भी सेकेंड फॉर्म बन जाएगी आस्क्ड। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यही क्रम के अंदर मैं आपको यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ। इसी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पहला वर्ड है अपने पास ATTACK, अटैक। अटैक का मतलब ये होता है कि हमला करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना। अब अटैक की थर्ड फॉर्म कैसे बनाती है, तो कुछ नहीं करना है। ये कि ये अटैक के पीछे अटैक्ड हो जाएगा और इसी की तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अटैक। उसी की तरह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ATTACH। यहाँ पे अटैच का मतलब होता है जोड़ना। अटैच का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो उसी की तरह यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अटैच्ड, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं अटैच्ड। आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अट्रैक्ट। क्या लिखते हैं, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो अट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ATTRACT के पीछे ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसी की तरह ATTRACTD के आगे ईडी लगाने से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब बात करते हैं BOIL, बॉइल। बॉइल का मतलब होता है उबालना। बॉइल का मतलब होता है उबालना। तो बॉइल की थर्ड फॉर्म बनानी है तो BOILED, बॉइल्ड हो जाएगा। इसी की तरह BOILED, बॉइल्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है बोरो। बोरो का मतलब ये होता है किसी से आप उधार लेना, उधार लेना, बोरो। तो बोरो की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, बोरोड। इसके पीछे ईडी लगा दो। इसी की तरह बोरो की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, बोरोड। आगे ले चलता हूँ और आगे अपने पास है CALL, कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना। कॉल का मतलब क्या होता है, बुलाना, बुलाना। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, CALLED, कॉल्ड। इसी की तरह CALLED, कॉल्ड। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको कुछ और वर्ड दिखा देता हूँ जिससे कि आपको इसी के साथ इंग्लिश में मीनिंग भी याद करने में सरलता रहेगी। फिर अपने पास आता है CHECK, चेक।
चेक का बता देता हूँ। चेक का मतलब ये होता है कि जांच करना या जांचना। इसकी थर्ड फॉर्म वही CHCKED, चेकड हो जाएगा। इसी की तरह CHCKED, चेकड हो जाएगा। आगे चलते हैं तो लिखते हैं क्लेम। क्लेम का मतलब होता है यहाँ पे दावा करना कि ये बाइक मेरा है, दावा करना। क्लेम की थर्ड फॉर्म वही CLAIMED, ठीक है भाई, CLAIMED। इसी की तरह यहाँ पे भी बन जाएगी CLAIMED, क्लेम्ड हो जाएगी। उसी की तरह आगे मैं आपको बताता हूँ, क्लेम के साथ एक और वर्ड आ जाता है जैसे क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, तो क्लीन हो जाएगा, ईडी लग जाएगा, क्लीन बन जाएगा। इसी की तरह क्लीन बन जाएगा। ये सभी रेगुलर फॉर्म के अंदर आती है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसी की तरह मैं आपको बताऊँ क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर चढ़ना। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। इसी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लाइंब, और इसी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लाइंब। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक और वर्ड बताता हूँ, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना या इकट्ठा करना। जमा करना, जमा करना या इकट्ठा करना। कलेक्ट की पीछे ईडी लगाने से कलेक्टेड हो जाएगा। इसी की तरह मैं आपको यहाँ पे ईडी लगा के कलेक्टेड बना के बता दिया। उसी की तरह एक और वर्ड देता हूँ, कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना यानी कि कनेक्टेड, ईडी लगा दो, क्या बन जाएगी, कनेक्टेड। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सभी वर्ड जो थे वो ईडी ईडी लगा के मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्ड बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से हम वर्ड को बना सकते हैं। उसी की तरह जब डी का यूज करना हो, कि सिर्फ और सिर्फ जब हमें डी लगाना हो तो कैसे लगाया जाता है, तो वो आपको भी बता देता हूं एक बार। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, ये अपना सेकंड फॉर्म है, और ये अपना थर्ड फॉर्म है, जिसके अंदर मैं यहाँ पे पहला बता रहा हूँ एडवाइस। एडवाइस का मतलब ये होता है कि सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में ई आ जाता है तो अपन को कुछ नहीं करना होता है, एडवाइस की जगह सिर्फ और सिर्फ डी लगाना होता है, तो एडवाइस हो जाएगा। एडवाइस की जगह सिर्फ डी लगाना होता है। जैसे मैंने लिखा आर्ग्यू, ठीक है, आर्ग्यू करना मतलब बहस करना। आप यदि किसी के साथ बहस करते हो तो आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो, आर्ग्यू करना। इसी की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, आर्ग्यूड हो जाएगी, और ये भी आर्ग्यूड हो जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ अरेंज। अरेंज का मतलब ये होता है, अरेंज का मतलब होता है यहाँ पे व्यवस्था करना। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था या व्यवस्था करना। अरेंज के पीछे देखो ई है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है, डी लगाना है, और इसी की तरह क्या बन जाएगा, अरेंज बन जाएगा। उसी की तरह देखिए ARRIVE, अराइव। अराइव का मतलब क्या होता है, अराइव का मतलब होता है आगमन होना या आगमन, ये ग है, आगमन होना, ठीक है। तो इसी की तरह अराइव के पीछे भी आपको पता है कुछ नहीं करना है, अराइव के पीछे अराइव्ड हो जाएगा, अराइव्ड, इसका भी ईडी लग जाएगा। अब बात करते हैं ब्लेम। ब्लेम, ब्लेम मतलब आपको पता है दोष लगाना, आरोप लगाना। किसी के ऊपर आप दोष करते हो, आरोप लगाते हो तो ब्लेम कहते हैं उसको। तो ब्लेम के पीछे आपको पता है ई है तो डी लग जाएगा। इसी की तरह यहाँ पे भी यदि ई है तो क्या डी लग जाएगा। इसी की तरह मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा चेंज, CHANGE। चेंज का मतलब तो आपको पता ही होगा, चेंज का मतलब होता है बदलना। आपका दोस्त कितना बदल गया है ना। तो CHANGED बन जाएगा, CHANGED बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये चेंज वगैरह ये अपन कर सकते हैं। आगे मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, जिसमें फर्स्ट फॉर्म सिर्फ ई वाले सेंटेंस बता रहा हूँ किस तरीके से ई वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं, और थर्ड फॉर्म वाले तक, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको चेंज तक बताया था। एक और वर्ड बता देता हूँ, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद, बंद करना। तो वही अपन बता देते हैं, क्लोज के पीछे ई डी लगा दो, खाली सिर्फ डी लगा दो, क्लोज हो जाएगा। उसी की तरह देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है अपने पास,
कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? तो कोलैप्स का मतलब होता है कुछ भी चीजें ढह जाती है, गिर जाती है, तो उसे बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स यानी कोई चीजें ढह जाना, गिर जाना। तो कुछ नहीं करना है, इसके पीछे भी क्या लिखना है? कोलैप्स की जगह डी लगाना है, कोलैप्स्ड हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो एक वर्ड जैसे कंप्लीट बताया मैंने आपको। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? पूर्ण करना या पूरा होना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये कंप्लीट का है ही, डी लगाना है, कंप्लीटेड हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा। उसी की तरह देखिए कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करते हैं वो, ठीक है। कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित करना। तो इसी की तरह यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये डी लगा दोगे, कंफ्यूज बन जाएगा, कंफ्यूज ये भी बन जाएगा। उसी की तरह एक लास्ट वर्ड और आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा फोर्स। फोर्स का मतलब होता है किसी को अपन विवश करते हैं, ठीक है। तो फोर्स का मतलब यहाँ पे सी के सीधे डी लगाना है, फोर्स हो जाएगा, ये भी फोर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा कि कब आपको एडी यूज करना है, कब डी यूज करना है। तो बहुत सारे वर्ड मैंने आपको हिंदी के साथ बताए। तो आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। ऐसे ही बने रहे और सीखते रहे।